Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साथ एमडी कैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 7। टॉपिक है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन बिकॉज। डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में S2P3 कॉन्फ़िगरेशन है। S में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो P है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हर सब शेल में एक एक। इस तरह से इसकी जो हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन S में हैं, वो पेयर्ड हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन P में पेयर्ड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन से लेस स्टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज बी। क्वेश्चन 2, द एलिमेंट विद ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर इज। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी उन एलिमेंट्स की या उन एटम्स की होती है जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो। जैसे कि ऑप्शन ए के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फिर 2s में और 2p में आते हैं। ऑप्शन बी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका तो वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल वैलेंस शेल है। ऑप्शन सी में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2881 है ना, तो वैलेंस शेल इसका 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसके S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये कोई अल्कली मेटल लगता है क्योंकि P 0 है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसी का होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगती है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 3, द सेट विद एलिमेंट्स फ्रॉम सेम पीरियड इज। हाइड्रोजन सोडियम डिफरेंट पीरियड में होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम डिफरेंट पीरियड में होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट पीरियड में है, एल्यूमिनियम सल्फर आर्गन दे बिलोंग टू सेम पीरियड। आंसर इज डी। क्वेश्चन 4, इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक ग्रुप में टॉप से बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है S1, तो वो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन में भी 1 है, लिथियम में भी 1 है, सोडियम में भी 1 है, तो वो कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो चेंज होते ही हैं। नंबर ऑप्शन बी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो चेंज नहीं होता। ऑप्शन सी है एटॉमिक नंबर, वो भी है ग्रुप में चेंज होता है। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो चेंज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन है तो वो 1s1 है, लिथियम है तो वो 2s1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गई। इसका मतलब है आंसर है बी। क्वेश्चन 5, द प्रॉपर्टी दैट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, let's see it afterwards, melting point of alkali metals, melting point तो डिक्रीज होते हैं क्योंकि उनके साइज इंक्रीज हो रहे होते हैं। कलर इंटेंसिटी ऑफ हैलोजेंस, कलर इंटेंसिटी ऑफ हैलोजेंस बढ़ती है। आयोडीन है, ये डीप कलर है, तो कलर इंटेंसिटी ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस भी डिक्रीज होती है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है, इसका मतलब है बेसिसिटी विल डिपेंड अपॉन केटाइन। अब केटाइन में हम ये देखते हैं कि केटाइन में बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड। तो हम इसमें देख लेते हैं कि डाउन द ग्रुप इसमें अगर कोई है तो वो किस तरतीब से हैं, अगर अलोंग द पीरियड इसमें एलिमेंट्स हैं तो वो किस तरतीब से हैं। लेट्स सी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो क्योंकि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है तो इसलिए आंसर इज ए। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। इसके लिए आप डियर स्टूडेंट्स दो चीजें ऑब्जर्व करें। ग्रेटर चार्ज, जिस आयन पर ग्रेटर चार्ज होगा नेगेटिव आयन पर, उसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगी। अब फ्लोराइड और क्लोराइड पर तो चार्ज 1 है, सल्फर पर और ऑक्सीजन पर चार्ज 2 है। इसका मतलब है सल्फर और ऑक्सीजन का रेडियस ज्यादा होगा, फ्लोराइड और क्लोराइड का कम होगा। दूसरी चीज आप देख लें कि नंबर ऑफ शेल पेरेंट एटम में कितने हैं, या फिर साइज ऑफ पेरेंट एटम देख लें, तो वो क्योंकि सल्फर में ज्यादा है नंबर ऑफ शेल, सल्फर ऑक्सीजन से तो प्रोसीड करता है, तो इसलिए ग्रेटर चार्ज और ग्रेटर साइज की वजह से सल्फाइड का आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन 8, इन थर्ड पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सोडियम में सबसे कम है, 1 है, एल्यूमिनियम में 3 है, कॉपर में 2 है, मैग्नीशियम में भी 2 है। इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सोडियम की। आंसर इज ए। क्वेश्चन 9, द इनसॉल्युबल ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी। जिस ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो इनसॉल्युबल होगा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी वो सॉल्युबल होगा या लेस सॉल्युबल होगा, और जितनी और कम होगी तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसमें सारे ऑक्साइड आयन तो फिक्स हैं, मेटल आयन चेंज हो रहे हैं। तो मेटल आयन्स में हम देख लेते हैं कि चार्ज टू साइज रेशियो किसकी ज्यादा, चार्ज टू साइज रेशियो किसकी कम आती है। चार्ज टू साइज रेशियो जिसकी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज टू साइज रेशियो जिसकी ज्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो उसकी वो इनसॉल्युबल होगा। तो इसमें आपने दो चीजें देखनी है, ग्रेटर लैटिस एनर्जी किसकी है और चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ केटाइन आपने देखनी है। तो वैसे हमें मालूम है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल होता है, तो आंसर इज डी। बेरिलियम ऑक्साइड भला क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि बेरिलियम स्मॉलेस्ट इन इट्स ग्रुप। स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम इन सब का साइज ज्यादा है, बेरिलियम का साइज कम है, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी और ये इनसॉल्युबल होगा। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 10, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर 16 से वैसे ही पता चल गया कि ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन है नॉन मेटल। इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 4A, ऑक्सीजन 4A का मेंबर नहीं है। हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में 8, उसमें से 2s में और 2p में, और थर्ड में 2s में, 2p में और px में, py और pz में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन कौन सी इनमें से कौन से हैं, 1 एंड 3 हैं ऑप्शन ए में, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 11, मेन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर मेनली डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर। आंसर इज ए। क्वेश्चन 12, which of the following process will be exothermic। इनमें से वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो कर रहा होगा, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। जैसे सोडियम है ऑप्शन ए में, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वो तो एंडोथर्मिक होती है। बी में सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो भी एंडोथर्मिक होती है। सी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आंसर इज सी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। इसमें भी आप जो है वो देख लें कि जैसे ऑप्शन ए है, इसमें सीजियम और पोटाशियम है, तो सीजियम का साइज ज्यादा होगा ना, सीजियम बॉटम में है ग्रुप की। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन स्मॉलर देन ऑक्सीजन, ये भी रॉन्ग है, नाइट्रोजन बाद में आता है, तो नाइट्रोजन पहले आता है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन का साइज बेरिलियम से लेस, बिल्कुल होता है, क्योंकि
नाइट्रोजन पीरियड में बेरिलियम के बाद आता है, तो इसलिए ऑप्शन सी दुरुस्त है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 14, द ऑर्डर HF greater than HCl greater than HBr greater than HI is correct in case of, देखें HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो नहीं सकता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये वीक एसिड होता है HCl से। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी HF की ज़ाहिर सबसे ज्यादा नहीं हो सकती, आयोडीन का HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। आयोनिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग पावर, आंसर इज सी। आयोनिक कैरेक्टर HF में सबसे ज्यादा होता है, तो दिस ऑर्डर इंडिकेट्स द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स, आंसर इज सी। Question 15, melting point of silicon is higher than that of phosphorus because, structural differences की वजह से, आंसर इज ए। Question 16, chlorine requires dash to act as bleaching agent, ये रिएक्शन मॉइस्चर की मौजूदगी में होता है, तो आंसर इज बी। Question 17, when chlorine gas is heated with sodium hydroxide solution at 70 degree centigrade, change in oxidation state of chlorine is from, ये इक्वेशन है 3NaClO 2NaCl plus NaClO3, इसमें जो है वो NaClO3 बनता है एक्चुअली, तो ये सेकंड स्टेप मैंने सिर्फ इसमें मेंशन किया है, फर्स्ट नहीं किया। तो जब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली NaClO3 बनेगा। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो NaClO बनता, 70 पे NaClO3 बनेगा। तो NaClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 5 का मतलब, और Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 और NaCl में होती है -1। इसका मतलब है कुछ एटम क्लोरीन के ऐसे हैं जो 0 से -1 को जा रहे हैं, वो तो चारों ऑप्शन में है, और कुछ एटम ऐसे हैं जो 0 से +5 में जा रहे हैं, वो सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो आंसर इज बी। Question 18, which one of the following reacts with glass HF, answer is C। Question 19, which one of following is a false statement, halogens are strong oxidizing agents है, halogens show only -1 oxidation state, क्लोरीन तो +5 ही शो करती है ना, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट बी रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर इज बी। Question 20, which one of the following is correct order of acidic strength of halogen acids, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ HF की होती है, सबसे ज्यादा HI की, तो पहली दो ऑप्शंस तो वैसे निकल गई, ऑप्शन सी और डी रह गई, तो इनमें से ऑप्शन सी दुरुस्त है क्योंकि करेक्ट ऑर्डर है HI HBr HCl HF, आंसर इज सी। Question 21, which one of the following can exist as dimer and hexamer, answer is D। Question 22, in view of their low ionization energies, the alkaline earth metals are weak oxidizing agents, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं नहीं, strong oxidizing agents, हाँ ये इलेक्ट्रॉन देते जरूर हैं, strong लेकिन ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो बी भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मुश्किल से देते हैं, आसानी से दे देते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, आंसर इज सी। Question 23, which of the following metal will form more basic oxide on reaction with oxygen, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और साइज ज्यादा होगा, वो ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगी, तो इनमें बेरियम है, आंसर इज ए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन गैस इज हाईएस्ट अमंग ऑल हैलोजेंस, इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज लेस देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, greater than iodine, highest among halogens, answer is C, greater than iodine। Question 25, beryllium is resistant to complete reaction with water because it forms a layer of insoluble oxide, answer is C। Question 26, magnesium reacts with steam to form magnesium oxide and hydrogen gas, answer is B। Among the following radioactive isotope with half-life of 8.3 hours is, ये informational question है, astatine, answer is C। Question 28, valence shell electronic configuration of halide ion is NS2 NP6, क्योंकि NP5 होती है हैलोजन की, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर हेलाइड बन जाएगा तो वो NP6 हो जाएगा, आंसर इज A।
Question 29 remains same from left to right in a period. Number of shells. Number of shell एक period में constant रहते हैं. Answer is B. Question 30. An unknown element having electronic configuration initially neon, then 3s2 and 3p3 will be. अब 3p3 शो कर रहा है, 3s में 2 है और 3p में 3 है, तो टोटल हो गए 5. इसका मतलब ये ग्रुप 5 का मेंबर है. अब ग्रुप 5 की ऑप्शन 2 है, मेटलॉइड, नॉन मेटल. अब p ब्लॉक में जाहिर है मेटलॉइड तो नहीं है, उसमें नॉन मेटल होगा ये. आंसर इज सी. Dear students, thank you very much.